मिडिल क्लास ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें एक मिडिल क्लास शख्स की सारी जिंदगी गुजर जाती है। वो हमेशा गरीब होने के खौफ और अमीर होने के लालच के बीच में फंसा रहता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, एक मिडिल क्लास शख्स कभी भी अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वो दूसरों के लिए जीता है। अमीर और ताकतवर लोग ऐसे मिडिल क्लास लोगों से फायदा उठाते हैं जो बहुत ज्यादा ज़हीन और टैलेंटेड होते हैं, और फिर उनके जरिए ही वो अमीर से अमीर तर बन जाते हैं। और मिडिल क्लास लोग सारी जिंदगी गरीब की चक्की में पिसते रहते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 से 1 लाख के दरमियान है तो आप भी एक मिडिल क्लास शख्स हैं। अगर आपने इस ट्रैप को ना तोड़ा जिसमें आप फंसे हुए हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपके पास कुछ नहीं होगा। आप ना तो अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे और ना ही अपने बीवी बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे पाएंगे। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से हर साल तकरीबन 3 लाख लोग मिडिल क्लास से लोअर क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। माशरे में आपको 3 तरह के लोग मिलते हैं। नंबर 1, अपर या हायर क्लास। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनकी मंथली इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है। नंबर 2, मिडिल क्लास। इनकी मंथली इनकम 50,000 से 1 लाख के दरमियान होती है। नंबर 3, लोअर क्लास, यानी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने वाले लोग। इनकी मंथली इनकम 10,000 से 40,000 के दरमियान होती है। इन तीनों में से मिडिल क्लास ही वो लोग हैं जो कि ट्रैप में हैं, क्योंकि लोअर क्लास तो ऑलरेडी गरीब हैं। वो मेहनत करके मिडिल क्लास या हायर क्लास में तो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें गरीब होने का तो कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ हायर क्लास, इनके पास हाई इनकम है, मल्टीपल सोर्स हैं, लग्जरी है, कंफर्ट है, एसिस्ट हैं, और सबसे बढ़कर इनके पास नेटवर्क है। इसीलिए इनको तो सपोर्ट ही बहुत है। लेकिन मिडिल क्लास लोग इन दोनों के दरमियान में फंस कर रह जाते हैं। वो जिंदगी पर रिस्क नहीं लेते कि कहीं वो लोअर क्लास में ना चले जाएं, और इसी वजह से वो कभी भी अपर क्लास तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर आप भी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 30 लाख लोग जो आने वाले साल में गरीब होने वाले हैं उनमें आपका नाम न हो, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करें, क्योंकि आज हम आपको 5 ऐसे ट्रैप्स के बारे में बताएंगे जिनमें फंसकर आप अपना बहुत सारा पैसा जाया कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में यही चीज आपकी बर्बादी की वजह होगी। आपको करना यह है कि आज से ही अपने पैसे को सेव करना शुरू कर देना है और फिर इसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 80% चांसेस है कि आने वाले 5 सालों में आप मिडिल क्लास से हाई क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकेंगे। नंबर 1, ब्रांडेड टू अनब्रांडेड। पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको ब्रांडेड से अनब्रांडेड पर शिफ्ट होना है। अगर आप महीने का 2 से 3 लाख खुद नहीं कमा रहे तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी महंगे ब्रांड की कोई भी चीज पहने, और अगर देखा जाए तो आपको इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपको वैसी क्वालिटी की चीज बहुत सस्ते में भी मिल सकती है। लिहाजा आपको डिसाइड करना है कि आपको उस चीज के पैसे देने हैं या उस ब्रांड के। रिसेंटली मेरे एक दोस्त को किसी ब्रांड के शूज बहुत पसंद आए। शूज की कीमत तकरीबन 20,000 रुपए थी। उसने वो शूज ब्रांड से खरीदने की बजाय किसी दूसरी जगह से सेम उसी क्वालिटी के शूज सिर्फ 8,000 में तैयार करवा लिए। अब शूज तो सेम थे, लेकिन फर्क था सिर्फ ब्रांड का। ब्रांड के टैग के साथ मिलने वाले 20,000 के जूते उसने सिर्फ 8,000 में हासिल कर लिए। लिहाजा पहला काम जो आपको करना है वो है ब्रांडेड से अनब्रांडेड पर शिफ्ट होना। वही पैसा जो आप यहाँ जाया कर रहे हैं उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लें, और जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाएं, फिर चाहे आप ब्रांड की जितनी चाहे चीजें खरीद लें,
लेकिन आज सिर्फ दिखावे के लिए अपने पैसों को जाया मत करें। नंबर 2, लर्न टू बार्गेन। भाव तोल करना सीखें। ये आदत हम पाकिस्तानियों के अंदर वैसे तो पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन अगर बात की जाए आजकल की जनरेशन की तो इनके अंदर ये आदत बहुत कम देखने को मिलती है। इसकी दो ही रीजंस हो सकती हैं। पहली ये है कि न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा शाय है, यानी भाव तोल करते हुए इसे शर्म आती है, और या फिर ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि ये दुकानदार से बातचीत ही नहीं कर पाते और जितने की चीज वो बोलता है उसे उतने में ही खरीद लेते हैं। याद रखें कि आपको ऐसा हरगिज नहीं करना, बल्कि भाव तोल करना आपको आना ही चाहिए। ये चीज आप वालिदैन से सीख सकते हैं या किसी भी बड़े से सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक वॉच खरीदनी है जिसकी कीमत दुकानदार ने 700 रुपए बताई है, तो आपको उसे 700 रुपए में बिल्कुल नहीं खरीदना, बल्कि जितना हो सके उसकी प्राइस को कम करवाना है। आप देखेंगे कि वही वॉच आपको सिर्फ 300 रुपए में मिल जाएगी। ऐसे आप 20 से 30% तक अपने पैसों को सेव कर लेंगे। अगर आप ऐसा हर दफा करते रहे तो हर दफा आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा लेंगे। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर वहां बार्गेनिंग करना शुरू कर दें, बल्कि आपको सिर्फ वहीं पे ये काम करना है जहां इसकी इजाजत हो, और जहां फिक्स प्राइस हो वहां आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3, डाउनसाइज योर होम। घर किसी भी इंसान का एक बहुत बड़ा इमोशन होता है। हर कोई ये चाहता है कि उसका खुद का एक घर हो और दुनिया की हर आसाइश वहां मौजूद हो, लेकिन इसी ख्वाहिश की वजह से बहुत से मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और अपना सारा पैसा घर की खूबसूरती में बनाने में खर्च कर देते हैं। वो बहुत सी ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी एक्चुअल में कोई खास जरूरत भी नहीं होती। याद रखें कि घर आपके लिए एसेट नहीं है। यह एसेट तब बनेगा जब आप इसे रेंट पर देंगे और इससे पैसे कमाएंगे, लेकिन अगर आप खुद इसमें रहते हैं तो यह एक जिम्मेदारी है जो फर्नीचर, ग्रोसरी और कई दूसरे गैजेट्स की शक्ल में आपकी जेब से पैसे निकलवा रहा है। लिहाजा घर को इतना ही सजाएं जितने की जरूरत हो, और अगर आप एक नया घर बनाना चाहते हैं तो उसे बहुत बड़ा या शानदार बनाने की कोशिश न करें, बल्कि अपने उन्हीं पैसों को अपने बिजनेस में लगाएं और फिर वहां से अच्छा खासा कमाकर आप एक नहीं बल्कि 10 घर बना सकेंगे। लेकिन अभी के लिए अपने पैसों को जाया मत करें। नंबर 4, कीप योर कार स्मॉल। अपनी कार को हमेशा छोटा रखें। आप एक कार खरीदने के लिए शोरूम जाते हैं, आपने कार खरीद ली और जैसा ही आप उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं तो उसकी कीमत फौरन से 1 से 2 लाख तक कम हो जाती है। अब अगर आप उसे सेल करना चाहेंगे तो जितने में वो आपको मिली है उससे कम में ही सेल होगी। इसी तरह अगर आप उसे 5 से 6 महीने के बाद सेल करते हैं तो उसकी कीमत मजीद कम हो जाएगी। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लें कि कार आपकी जेब से पैसा निकालती है, फिर चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो या कार की मेंटेनेंस की सूरत में। आपकी कार मुख्तलिफ तरीकों से आपको गरीब बनाती है। कार खरीदने का एक सिंपल सा रूल याद रखें कि आप जो कार खरीद रहे हैं उसके सारे खर्चे आपकी मंथली इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये रूल आप पर अप्लाई होता है तो आप कार खरीद सकते हैं। अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है तो आते हैं इस वीडियो के आखिरी और बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ। नंबर 5, बजटिंग। आपको अपने डेली या मंथली एक्सपेंसेस के लिहाज से एक बजट तैयार करना है और इसी के अंदर रहते हुए अपने सारे खर्चों को मैनेज करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको वीकली 5000 पॉकेट मनी मिलती है तो आपको ये हुनर तो आना ही चाहिए कि कैसे अपने तमाम खर्चों को 5000 के अंदर रहते हुए मैनेज करना है, बल्कि हो सके तो उन पैसों में से कुछ पैसे सेव कर लें। अगर आप ये आदत स्टूडेंट लाइफ से ही बना लेते हैं तो आने वाली जिंदगी में ये आपके बहुत काम आएगी।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।